नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 की पुस्तक आरोह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बादल राग। उस कविता का भावार्थ एवं व्याख्या के सहित प्रश्न उत्तर आप सभी को स्पष्ट करती चलूंगी और इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से उसको भी स्पष्ट करती चलूंगी। रस, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य, तत्सम, तद्भव जो भी इस रचना में दिखाई देगा उसको भी स्पष्ट करती चलूंगी। दोस्तों, आप भी ध्यान दीजिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जन्म में आप एनसीईआरटी की पुस्तक में अलग अलग किताबों में भेद पाएंगे। कहीं इनका जन्म जो है 98 में दिखाता है, कहीं 1899 में, कहीं 1898 में है, तो कहीं 1897 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो जो विकल्प आपका देगा उसमें एक ही विकल्प सही देगा, बाकी और जो विकल्प होंगे वो अलग अलग होंगे, तो इसलिए आप लोग भ्रमित नहीं होइएगा। चलिए आइए देखते हैं निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म इनका हुआ है 1899 में महिसादल, बंगाल की मेदिनीपुर जिले में। पारिवारिक गांव गड़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं क्या है? अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अड़िमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह इनके है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ले सुरबकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इनका ये ये सब जो है इनके उपन्यास है। 4 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। 8 खंडों में, 4 नहीं 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 8 खंडों में जो है निराला जी की रचनावली जो है वो प्रकाशित है। समन्वय मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। सन 1961 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी बड़े प्रसिद्ध कथन है, ये गीत है, देखिएगा। नव गति नव लय तान छंदे नव, नवल कंठे नव जल दे मंदिरौ, नव नभ की नव विहग वृंदे को, नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वर दे बीड़ा वादिनी वर दे। तो यह इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, बीड़ा वादिनी वर दे। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फाक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है। उनकी कविता जब ये मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी तट के शब्दों का सोंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध,
कहने वाले निराला, उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय हैं क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल के किसान के उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। ये ध्यान रखिएगा, बादल राग जो कविता है यह अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है, लघु मानव। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव से छोटे छोटे ही हैं शोभा पाते। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में वंचितों की पक्षधरता की अनुभूति स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उसके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर कर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल हैं, इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती और के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर झुका करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसीलिए बादल राग एक ओर जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। आइए कविता की तरफ अग्रसर होते हैं। बादल राग। बादल राग कविता की तरफ देखते हैं हम। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मी पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। फिर बार बार गरजन वर्षण है, मूसलधार हृदय थाम लेता संसार।
सुने सुने घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित, उन्नत सत सत वीर, छत छत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे, लघु भार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिले हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, पिपलौरव से छोटे ही हैं, शोभा पाते, शोभा पाते, शोभा पाते, शोभा पाते। आइए पहले इनके भाव देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। इन पंक्तियों को पहले देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि शोषित वर्ग के सुख के अनिश्चित चंचल थोड़े से समय पर दुख का डर हमेशा मंडराता रहता है। जिस प्रकार समुद्र के ऊपर हवा बहती रहती है, अर्थात सुख का समय अल्प होता है और जीवन में दुखों कष्टों का सामना करने के बाद यह समय आता है, लेकिन इस समय में भी हमें दुखों के आने का डर हमेशा सताता रहता है, अर्थात कि सुख जो है वह क्षणिक होता है और दुख जो है वो बहुत अधिक होता है। तो निराला जी कहते हैं कि यह जो है तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कहते हैं कि हमारा जो शोषित वर्ग है उसके सुख के जो क्षण है बहुत कम है और दुख के क्षण जो है वह बहुत बड़े हैं, अर्थात बहुत अधिक हैं। कवि कहता है कि जीवन में दुखों कष्टों का सामना करने के बाद वह समय आता है कि उसे थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन इस समय में भी उसे जो है दुख का डर हमेशा सताता रहता है। इसी प्रकार हमारे समुद्र रूपी जीवन पर दुख उस हवा के समान है जिसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इंसान रोता हुआ जग में आता है और अनेक कष्टों व दुखों के साथ संसार को छोड़ देता है। कवि कहता है कि इस संसार के सभी लोगों के दिलों में दुख की ताप है, सभी किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। इन दुखियों के निष्ठुर उथल पुथल विपत्तियों में सारा संसार डूबा हुआ है, अर्थात कि कोई भी व्यक्ति संसार में प्रसन्न चित्त नहीं है, सभी के हृदय में दुखों से भरे हुए हैं, सुख के पलों की खोज कर रहे हैं। जो मनुष्य है वह सुख के पलों की खोज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अच्छा, यहाँ समीर सागर में स्पष्ट करिएगा कि कौन सा समास है। समीर सागर में कौन सा समास है ये स्पष्ट करिएगा आप लोग। अस्थिर का अर्थ क्या होता है? जो स्थिर न हो, है ना। अस्थिर जो स्थिर न हो, ये ध्यान रखिएगा। यह तेरी रण तरी, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी की आशाओं से। तो इसके पहले भाव पक्ष को देख लेते हैं। तिरछी है समीर सागर पर के भाव पक्ष को देखते हैं। तो इसमें निराला जी ने दुख के विस्तृत क्षेत्र में सुख के कुछ सुनहरे पलों को ढूंढने का प्रयास किया है और उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है, तथा दुख से पीड़ित समस्त जगत को अनेक विपत्तियों में डूबा हुआ दर्शाया है। तिरती है समीर सागर पर पंक्ति द्वारा सुख दुख की लाक्षणिकता को भी प्रकट किया है। संस्कृत निष्ठ समासिक पदावली का प्रयोग किया है उन्होंने, भाषा को गुरु गंभीर बनाया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है,
तथा समीर सागर पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से करुण रस का मार्मिक चित्रण किया है निराला जी ने। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसमें कौन सा, मैंने समास पूछा था तो अब बता दीजिएगा इसमें कौन सी समास के बाद जो है कौन सा अलंकार है। तो समीर सागर में रूपक अलंकार है, ये ध्यान रखिए। आगे देख लेते हैं। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से घनघेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल फिर फिर। इसमें क्या है, तो इसमें जो है निराला जी कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी यह युद्ध की नाव नई नई इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरी हुई है। अर्थात क्रांति से गरीब जन को बहुत अपेक्षाएं हैं। बादल को संबोधित करते हुए कवि निराला कहते हैं कि तेरी इस दृढ़ मजबूत दुंदुभी युद्ध के समान बजने वाली जो गर्जन है तेरी, जो रणभेरी में जो बजने वाली बड़े बड़े ढोल होते हैं उसके समान जो तेरी गर्जन है, आवाज की गर्जना से पृथ्वी के हृदय में सोए हुए डंठल अंकुर निकलते हुए सचेत हो गए हैं। अर्थात कि बादलों की क्रांतिक गर्जन से गरीब जन सावधान हो गए हैं। अब उनमें बादल के कारण नया जीवन मिलने की उम्मीद जाग उठी है। अर्थात कि जाग उठी है, तात्पर्य यह है कि अब वह अंकुर रूप में बीज से फूट कर अपना सिर निकाल कर निकलने के लिए उत्सुक हो गए हैं और बार बार क्रांति रूपी बादल को देख रहे हैं। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों के अनेकों लघु पौधे अंकुरित पौधों का विकास होता है, उसी प्रकार क्रांति के आने से गरीब व छोटे लोगों के जीवन को एक नई दिशा मिलती है और उनके जीवन में विकास होता है। इसलिए वो भी क्रांति के लिए पुकार रहे हैं। अर्थात कवि जो है वह शोषित वर्गों को कह रहा है कि आप लोग भी जो है क्रांति में सहयोगी बनिए और अपने जीवन में नव विकास को ले आइए। अब इसके हम अगर कवि के काव्य जो ये रचना है बादल राग, इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसका भाव पक्ष जो है इसमें निराला जी ने क्रांति के आगमन से प्रसन्न चित्त दलितों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि क्रांति के कारण गरीबों के जो जीवन में जो गरीबी है, अगर वो क्रांति करेंगे तो उनके जीवन में भी नवजीवन का संचार होगा, उनका भी जीवन प्रसन्नता से हर्षित होगा। बादल रूपी क्रांति की गर्जना द्वारा विभिन्न भावों की लाक्षणिकता प्रकट की गई है। कला पक्ष क्या है, तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली से सरल सहज भाषा की सुंदरता में वृद्धि हुई है। रूपक भेरी गर्जन व विप्लव के बादल में तथा फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। तो ये देखिएगा भेरी गर्जन, जो भेरी गर्जन है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ है ना भेरी गर्जन, भेरी गर्जन में रूपक अलंकार है और सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है। और ध्यान रखिएगा नवजीवन में कौन सा समास है बताइएगा। फिर में कौन सा है, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश है, बार बार में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, फिर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और विप्लव जो है, विप्लव ये तत्सम शब्द है। पृथ्वी जो है तत्सम शब्द है। रण 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 भी जो है ये तत्सम शब्द है, रण। गर्जन शब्द तत्सम शब्द है। अंकुर शब्द तत्सम शब्द है। छंद मुक्त कविता भावात्मकता प्रधान है। ओज रस की स्तुति प्रार्थना परक है। अब देखते हैं। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर बज हुंकार। असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर, सत सत, यहाँ सत सत में भी मुक्ति प्रकाश है, ध्यान रखिएगा। सुन सुन में भी मुक्ति प्रकाश है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। अक्षत विक्षत में क्या है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अचल शरीर में भी रूपक अलंकार है।
गगन स्पर्शी में भी रूपक अलंकार है। ये ध्यान रखिएगा, वज्र हुंकार में भी क्या है, रूपक अलंकार है। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है विशेषण विशेष्य भी है, यहाँ विशेषण विशेष्य भी दिखाई देगा। गगन स्पर्शी श्रद्धा स्पर्धा धीर है ना। तो आगे देखते हैं इनके भाव को। इसमें जो है बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से सापित उन्नत सत सतवीर, छत अछत विच्छत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर है ना। तो यहाँ का भाव देख लेते हैं क्या है। निराला जी कहते हैं कि बादलों की बार बार गर्जन और मूसलाधार वर्षा से संसार में सभी वर्ग भयभीत हो जाते हैं तथा उनकी तेज गर्जना को सुनकर सभी को विकट व भीषण प्रलय का अंदेशा होता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों की भयंकर गर्जन व वर्षण के कारण लघु पौधे जो हैं, लघु पौधों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वही बड़ी फसलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार क्रांति का जो प्रभाव है धनी वर्ग व पूंजीपति वर्ग पर अत्यधिक पड़ता है। वे क्रांति की गर्जना सुनकर कांप उठते हैं। जहाँ एक और बादल की गर्जना छोटे छोटे पौधों को नवजीवन और नवरस प्रदान करती है, वहीं उनकी गंभीर गर्जना सुनकर कुबेरों का दिल धड़क जाता है। कवि कहता है कि यह क्रांति के दूत बादल, तुम वज्रपात से लेटे हुए उन ऊंचे सैकड़ों वीरों के समान हो। तुम अनेकों घावों से घायल एक दृढ़ अटल शरीर के समान हो, जो आकाश छूने की आशा रखते हुए प्रतियोगी के समान दृढ़ व शांत मन रखने वाला है। कवि कहता है कि क्रांति दूत अर्थात क्रांति लाने वाला उन सभी सैकड़ों वीरों का प्रतिनिधित्व होता है, जो युग बाद अति लांग कर युग परिवर्तन कर सकता है। क्रांति का सहवीर अनेकों कठिनाइयों को पार करने वाला, अपने समाज में सभी वर्गों की उन्नति में सहायक होता है, वही क्रांतिवीर होता है। तो यहाँ जो है कवि बादल के माध्यम से मानव को, जो शोषित वर्ग हैं, उनको भी क्रांति करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसमें देखते हैं भाव पक्ष क्या है। तो निराला जी ने क्रांति से होने वाले विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रभावों का वर्णन करते हुए निम्न वर्ग के ऊपर उठने का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि क्रांति के कारण धनी वर्ग भयभीत है। वर्षा बादल द्वारा शब्द शक्ति की लाक्षणिकता को दर्शाया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली के कारण भाषा की शुद्धता व सहजता का प्रभाव बढ़ा है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है भिन्न भिन्न स्थानों में देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कहाँ कहाँ है तो ये ध्यान रखिएगा। सत सतवीर, सुन सुन है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, है ना। और अचल शरीर, छत विच्छत गगन स्पर्शी, ये सब जो है इसमें क्या है, तो रूपक अलंकार है। ये ध्यान रखिएगा। छत विच्छत में विरोधाभास अनुप्रास भी है। विरोधाभास अनुप्रास अलंकार भी है। भावों के अभिव्यक्ति की तीव्रता के लिए मुक्त छंद शैली जो है इन्होंने प्रयोग किया है। ओज व करुण रस का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया है। हृदय थामना मुहावरे का पूंजीपति वर्ग के भय को दर्शाने के लिए औचित्य है। तो जो हृदय थामना है वह ध्यान रखिएगा। हृदय थामने का तात्पर्य क्या है, हृदय थाम लेता संसार, ये मुहावरा है। हृदय थाम लेता संसार, तो यहाँ हृदय थामने से तात्पर्य यहाँ पे मुहावरा से है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वह भय से, वहां उनको उनके अंदर भी भय होने लगा है। आगे देखते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव के छोटे ही हैं शोभा पाते। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिएगा, इसमें तो सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि हिल हिल, हिल हिल में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश, खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश है ना। तो यहाँ पे पहले ही अलंकार देखने में स्पष्ट हो जा रहा है। पंक्तियां देखते हैं आगे। निराला जी अपनी इन पंक्तियों में निम्न वर्ग की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवजीवन प्राप्त होते
ये छोटे-छोटे पौधे जो हैं बादलों के आने से बहुत खुश हो जाते हैं। नई-नई घास अपनी हरियाली द्वारा प्रसन्नता प्रकट करती है। ये छोटे-छोटे पौधे हवा में हिलते अपने शरीर को जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुशी के कारण ये उन्हें ही बुला रहे हैं। बादलों द्वारा वर्षण की बाढ़ से इन छोटे-छोटे पौधों का कोई नुकसान नहीं होता। कवि का तात्पर्य है कि निम्न व गरीब जन जब क्रांति को लाने के लिए तत्पर होते हैं, तो क्रांति के आने से उनके मन में जो खुशी की झलक होती है, इन क्रांति का छोटों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उच्च पूंजीपतियों पर पड़ता है। तो उच्च पूंजीपति वर्ग पर जो प्रभाव पड़ता है क्रांति के इस प्रवाह के कारण, जहां निम्न वर्ग को प्रसन्नता मिलती है वहीं कुबेर और धनवानों के हृदय में जो है भय अर्थात कि बादल रूपी जो डर है वह उनके जीवन में मंडराते चले ही आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है यही स्पष्टीकरण किया गया है। भाव पक्ष देख लीजिए। तो जो क्रांति दूत हैं बादल के आगमन पर छोटे छोटे पौधे जो हैं उनको निम्न वर्ग की श्रेणी में मतलब उनको निम्न वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जितनी प्रसन्नता उनको मिलती है उतना जो है उच्च वर्गों को नहीं मिलती, क्योंकि उच्च वर्ग हमेशा भयभीत रहते हैं क्योंकि वो शोषण करते हैं। तो जब निम्न वर्ग क्रांति करते हैं तो उनकी क्रांति से वो भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ स्पष्टीकरण सीधे सीधे किया गया है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। जो छोटे छोटे पौधे हैं वो हंसते हैं, शस्य अपार अर्थात की धरती पर खिल हिल हिल हिलते हैं, खिल खिल खिलते हैं, हाथ मिला हिलाते हैं, तुझे बुलाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते अर्थात कि वो कहते हैं कि छोटी सी क्रांति करके वो जो है अब उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि वो छोटे हैं, बोलते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बड़े हैं जो अट्टालिकाओं में रहते हैं और शोषण करते हैं वो लोग जो है भयभीत हैं इस क्रांति से। आगे देखते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सैसों का सुकुमार शरीर, रुद्र कोष है क्षुब्ध तो आगे देख लीजिएगा। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। तो आइए इनके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। पहले इसके छोटे से भाव को देख लेते हैं। अट्टालिका नहीं है आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। इनके भाव को देख लेते हैं क्या है। इन पंक्तियों में लाला जी पूंजीपति वर्ग के मन में जो भय है, आशंका है, उसको दर्शाना चाहते हैं। वो कहते हैं पूंजीपतियों को यह डर है कि कहीं क्रांति के कारण उनकी ऊंची ऊंची इमारतें अट्टालिका जो है वह जो आतंक भवन अर्थात कि कहीं गिर ना जाए। इमारतें जो हैं उनकी ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वह कहीं गिर न जाएं, कहीं उनके आतंक व अत्याचार के कारण निम्न वर्ग उनको हानि न पहुंचा दे। इस बात से उच्च वर्ग हमेशा भयभीत रहता है। वे अपनी ऊंची ऊंची इमारतों में भी पूर्ण सुरक्षित महसूस न रहने के कारण डरे हुए हैं। कभी कमल व कीचड़ के माध्यम से कहते हैं कि बाढ़ का पानी हमेशा से ही कीचड़ पर आकर तैरता है। बादल के कारण जो वर्षण या वह बाढ़ आई वह सब निम्न वर्ग के समान पंख पर ही ठहरती है तथा बादल का जल जो वर्षा का जल है वो कमल के फूलों पर पड़ता है। वह उस पर ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता, वह उससे छलक कर नीचे गिर जाता है क्योंकि जल छोटे खिले हुए कमल पर नहीं ठहर पाता। इसी प्रकार छोटा व नीच पूंजीपति वर्ग भी क्रांति के प्रभाव को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकता। यही कवि कहने का यहाँ भाव रखता है और जल्द ही घबरा जाता है। केवल निम्न व गरीब वर्ग ही कीचड़ के समान क्रांति को आधार प्रदान करके उसके प्रभाव को के सुपरिणाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भाव पक्ष क्या है।
पूंजीपतियों के मन में क्रांति से उत्पन्न भय व त्रासदी को कवि ने सुंदर उदाहरण के माध्यम से प्रकट किया है। पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग पर क्रांति के क्रमशः दुष्परिणाम और सुपरिणामों को दिखाया गया है। संपूर्ण पद्यांश में आतंक भवन जलज पंख प्रतीकों के माध्यम से लाक्षणिकता को प्रकट किया गया है। कला पक्ष क्या है? तो संस्कृत प्रधान तत्सम शब्दावली द्वारा सरल व प्रवाहमयी भाषा शोभा पाती है। मुक्तक छंद शैली का प्रयोग जो है किया गया है इसमें। प्रतीकों के माध्यम से और जलज के माध्यम से जलज के माध्यम से कवि अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रकट करने में सफल हुआ है। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। भय और उत्साह रस विद्यमान है। तो आगे देखते हैं हम क्या है। रोग शोक में ये रोग शोक में भी हंसता है, सै सौ का सुकुमार शरीर। यहाँ रोग शोक में बताइएगा कि कौन सा समास है। रोग शोक में भी हंसता है, सै सौ का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है। देखते हैं आगे। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ तक के भाव को देख लेते हैं हम। रोग शोक में भी हंसता है, तो इसमें निराला जी कहते हैं कि नवजात शिशु का कोमल शरीर अनेक रोगों व दुखों के होते हुए भी सदा हंसता रहता है। उसी कारण जो उसी के प्रकार जो है निम्न वर्ग भी अनेक विपत्तियों में खुश रहता है, लेकिन वही अवरुद्ध धन वैभव से संपूर्ण और संतोष व तृप्ति होने पर धनी वर्ग व्याकुल है। अर्थात क्रांति के भय के कारण धनी वर्ग उच्च वर्ग तनाव युक्त व व्याकुल है। धनी लोग अपने घरों व पत्नियों की गोद में लिपटे हुए डर कर कांप रहे हैं। उनका हृदय क्रांति होने वाले प्रभाव से डरा हुआ है। धनी वर्ग बादलों की गर्जना रूपी क्रांति की ललकार सुनकर डरे हुए हैं। यह गर्जना विप्लव की यह ध्वनि पूंजीपतियों के लिए गंभीर चेतावनी का प्रतीक है। अतः वे अपनी प्रिया के शरीर से लिपटे हुए हैं और लिपट करके प्रिया के शरीर से कांप रहे हैं तथा डर से पीड़ित त्रस्त होकर अपना मुख ढाप रहे हैं। अर्थात कि क्रांति का भय उच्च वर्ग के लिए कंपन पैदा करने वाला है। इस भय का अंत उनके वैभव ऐश्वर्य और पत्नियों के सहयोग से भी नहीं हो पा रहा है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है। ये नयन त्रस्त है ना, नयन त्रस्त, त्रस्त नयन, वज्र गर्जन, अंगना अंग, ये शब्द जो है अत्यंत विशेषता इसमें देखने को मिलेगा। भाव पक्ष क्या है? तो कवि इन पंक्तियों में जो है निम्न वर्ग को विपत्तियों में भी हंसते रहने और उच्च वर्ग को सभी ऐश्वर्य और वैभव होने पर भी भयभीत व पीड़ित होने का दृश्य स्पष्ट कर रहा है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा में औचित्य शब्द चयन सराहनीय है। वज्र गर्जन में क्रांति की गर्जना का रूपक अलंकार काव्य दिखाई देता है। वज्र गर्जन क्रांति की गर्जना में रूपक अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। मुक्तक छंद शैली का सुंदर समुचित उपयोग है। भयानक रस का जो है प्रयोग किया है कवि ने। भाषा सरल सहज होने के कारण गेयता का गुण भी विद्यमान है। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार, ऐ जीवन के पारावार। तो इस प्रकार जो है यह बादल राग कविता का जो है अंतिम जो पद था इसको हमने देखा। अब इसको इसके भाव को देख लेते हैं। तो निराला जी किसान की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी भुजाओं की ताकत छीड़ पड़ गई है और शरीर अत्याचार सहन करते हुए कमजोर हो गया है। क्रांति के दूत बादल
तुझे यह कमजोर व व्याकुल व अत्याचार से घबराया हुआ किसान तुझे पुकार रहा है। ऐ क्रांति को उठाने वाले वीर बादल, ऐ क्रांति के दूत बादल, तू ही उनके दुखों को दूर कर सकता है। अत्याचारी जमींदारों ने जो कृषकों को दुख दिया है, पीड़ा दी है, उनके ऊपर जो अत्याचार किए हैं, उसके शरीर से सारा खून चूस लिया, अर्थात कि किसान की सहनशीलता खत्म होती जा रही है। उसका शरीर इतना क्षीण हो चुका है कि केवल उसके हाड़ों का पिंजर ही शेष बचा हुआ है। बादलों के आने से ही अच्छी वर्षा के कारण उसकी अच्छी फसल हो सकती है और वह जमींदारों के चुंगल से निकल सकता है। दूसरी ओर उसकी प्रार्थना में क्रांति रूपी बादल से यह आवाहन किया गया है कि वही उनका रक्षक है, वही उसके जीवन का नव विकास कर सकता है। कवि इन पंक्तियों में किसान की दुखद हृदय से बादल रूपी क्रांति की पुकार को सदृश कर रहा है। भाव पक्ष देखते हैं। तो भाव पक्ष है, निराला ने इस कविता पद्यांश में किसानों की दीनहीन दशा का चित्रण किया है। यह शोषित कृषक विप्लव के बादलों को आमंत्रित करता है। अभिधा शब्द शक्ति का भरपूर गीता से प्रयोग किया गया है। कला पक्ष देखेंगे तो मुक्तक छंद में प्रस्तुत पंक्तियों में शब्द चयन व विशेष बल दिया गया है। अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से भावाभिव्यक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। प्रार्थना परक करुण रस की शोभा पद्यांश की सुंदरता में वृद्धि कर रहा है। नाद सौंदर्य ने शिल्प को अद्वितीय रूप प्रदान किया है। आइए बादल राग से प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो ये ध्यान रखिएगा। निराला जी बादल राग कविता मार्क्सवाद पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि शोषित वर्ग, गरीब वर्ग जो है, जीवन में सुख का समय उसके पास नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत कम समय के लिए आता है। उसको भी शोषक वर्ग साथ ही साथ छीन लेता है। इसलिए कवि ने यहाँ शोषित वर्ग के शोषक को दुख की छाया माना है, क्योंकि शोषितों के जीवन में दुख का भय इस प्रकार ही छाया रहता है। असनी पात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर प्रकाशित किया गया है? तो इस पंक्ति में जो है दलित जन क्रांतिकारियों की तरफ संकेत किया गया है, जो शोषकों पूंजीपतियों के वज्रपात शोषण से घायल हैं और क्रांति का आवाहन गंभीर व दृढ़ सैकड़ों वीरों के समान उठकर एकदम कर रहे हैं। ये क्रांति के दूत अत्यधिक शोषित होने के बाद भी अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं। विप्लव राव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव राव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया? तो यहाँ देखिएगा कवि ने सामाजिक विषमता पर प्रहार करते हुए क्रांति की आवश्यकता को इस कविता में रेखांकित किया है। इसलिए विप्लव राव का तात्पर्य क्रांति से है। समाज में क्रांति लाने का कार्य निम्न व दलित जन ही करता है, क्योंकि क्रांति के द्वारा ही उन्हें अपना अधिकार व समाज में समान मिल सकता है। इसलिए छोटे व गरीब लोग ही क्रांति के द्वारा सुखी और शोभा को प्राप्त करते हैं। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? तो ध्यान रखिएगा, बादलों के आगमन से पृथ्वी के हृदय से अंकुर फूट पड़ते हैं। बादलों का बार बार गर्जन करना व मूसलाधार वर्षा करना प्रकृति के भयंकर रूप को दर्शाता है। कवि ने दलित जन के दुख को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के संवेदनात्मक रूप में प्रकृति चित्रण किया है। उसके दुख के साथ दुखी तथा सुख के साथ हंसने के साथ हरियाली का दृश्य प्रकृति द्वारा दर्शाया गया है। छोटे पौधों का खिलकर हंसना, सुंदरता, शोभा पाना, कीचड़ व ठहरे जल में भी कमल का उगना सब प्रकृति के रूप को दर्शाते हैं। इस प्रकार सारी कविता में प्रकृति की विभिन्न संवेदनाओं द्वारा मानवीकरण रूप स्पष्ट किया गया है। आगे देखिएगा, गिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख दुख की छाया। सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया।
अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। हमें प्रकृति का निम्नलिखित मानवीय रूप अत्यधिक पसंद आया क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे पौधों के माध्यम से जो है छोटे छोटे पौधों के माध्यम से जो है मनुष्य की तरह हंसते खिलखिलाते हाथ हिलाकर किसी को बुलाते आदि रूपों में वर्णित किया है। और और दूसरी पंक्ति क्या थी? अट्टालिका नहीं है रे, है ना? तो यहाँ पे सीधे सीधे कहते हैं कि जो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो शोषित शोषक वर्ग हैं, वो सब कंपित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बड़े बड़े महलों में रह करके भी आतंकित हैं कि उनके महल कहीं ढह न जाएं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कीचड़ में ही विप्लव प्लावन की बात कर रहे हैं कि जो जल की वर्षा आती है वो पंख से ही होकर के स्पष्टीकरण पाती है। तो इसलिए इस पूरी कविता में जो है वो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये जो पूरी कविता है इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जो है कवि शोषक वर्ग के भय को दिखा रहा है कि वो बड़े बड़े महलों में है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन वो छोटी सी क्रांति से वो डर रहे हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे डर रहे हैं। पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया। आपको प्रकृति का कौन कौन सा मानवीय रूप पसंद आया इसको तो देखने की आवश्यकता नहीं है। कविता में रूपक अलंकार प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, संबंधित वाक्य को छाट करके लिखिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा समीर सागर पर मानवीय अलंकार है, निर्दय विप्लवों पर है, रण तरी पर है, भेरी गर्जन पर है, गगन स्पर्शी पर है, प्रफुल्ल जलज पर है, क्षुद्र। इस सब में क्या है? रूपक अलंकार है। जहां पर योजक चिन्ह लगा है वहां वहां सभी जगह रूपक अलंकार ही है। आगे देखिएगा इस कविता में बादल के लिए विप्लव के वीर जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया। अरे वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, निर्बंध, स्वच्छंद, उद्दाम, सम्राट, विप्लव के प्लावन, अनंत के अंचल से सुकुमार। उपयुक्त संबोधनों की व्याख्या कर तथा बताएं कि बादल के लिए संबोधनों का क्या औचित्य है। अरे वर्ष के हर्ष, बादल की वर्षा जो है किसानों के लिए फसल को लहलहा करके वर्ष भर किसान को खुशी प्रदान करती है। तो इसलिए जो है प्रकृति को वर्ष भर सौंदर्य में बनाने वाले बादल ही है। मेरे पागल बादल, कवि ने पागल बादल को पागल इसलिए कहा कि बादल कभी अधिक वर्षा कर कर जमीन को बाढ़ ला देते हैं तो कभी कम वर्षा करके सूखा ला देते हैं। निर्बंध, बादलों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, वे बंधनहीन है। स्वच्छंद, बादल स्वतंत्र हैं, उन पर किसी का कोई शासन नहीं है। उद्दाम, बादल मन में आवेग, बेचैनी एवं खुशी उत्पन्न करने वाले हैं। सम्राट, बादल भूमि के सम्राट हैं, बादलों की वर्षा से ही पृथ्वी सस्य श्यामला होती है। विप्लव के प्लावन, बादल अपनी वर्षा से विनाश कर दे सकते हैं। अनंत के अंचल से सुकुमार, बादल आकाश में चलायमान गतिशील कोमल शरीर के छोटे से बच्चे के समान लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने कोमल शरीर में डगमगाता चलता है वैसे ही आकाश में बादल मंडराते रहते हैं। कवि बादलों को किस रूप में देखना चाहता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो यहाँ पे कवि तो जो है क्रांति के रूप में देखना चाहता है बादलों को, है ना? कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि ने विभिन्न स्थानों पर विशेषणों से युक्त पदों का भी प्रयोग किया। जैसे दग्ध हृदय के प्रयोग से कवि ने शोषित वर्ग की दुखी जनता की ओर संकेत किया है। निर्दय विप्लव, यहाँ विशेषण का प्रयोग है। शांति का दृश्य हमेशा ही भयंकर होता है, विनाश निर्मोही का परिणाम होता है। सुप्त अंकुर, पृथ्वी के अंदर अंकुरित बीजों को सुप्त कहा गया है। अचल शरीर, शोषक वर्ग की ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति का सूचक है। आतंक भवन, शोषक वर्ग के महल डर के भवन है क्योंकि वे
शोषित वर्ग के शोषण की नींव पर बने हैं। इन सभी विशेषणों से युक्त पदों के प्रयोग से भाषा में विशिष्टता आई है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है तथा कविता में गंभीरता की सृष्टि हुई है। आइए कुछ शब्द छवि को भी देख लेते हैं। रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रुका हुआ। क्षुब्ध का अर्थ होता है अशांत क्रुद्ध। अंक का अर्थ होता है हृदय। शिश्न क्षीण, कृषक किसान। विप्लव क्रांति बाढ़। दग्ध मतलब तप्त तपा हुआ। रणतरी मतलब युद्ध की नौका। प्लावित मतलब बहा किया गया। भेरी मतलब बड़ा ढोल। सुप्त मतलब सोया हुआ। असनीपात मतलब वज्रपात। क्षत विक्षत लहू लुहान बुरी तरह से घायल। हत मतलब घायल मारा हुआ। सस्य मतलब हरा। तो इस प्रकार जो है यह बादल राग हमारी कविता पूर्ण हुई। इसमें जो है निराला ने लघु मानव की कल्पना की है और बादल को क्रांतिकारी के रूप में आवाहन करते हैं और कहते हैं कि जो शोषित वर्ग हैं वह क्रांति करें, अपने अधिकारों के लिए लड़े। इस प्रकार जो है निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बादल राग वह पूर्ण हुई। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे नई रचना, नए विषय, नए प्रकरण के साथ।